वो जो पूरी हमारे इतिहास, वो जो पूरा इतिहास, जो हमारी गाथा, वो व्यथा हमने इस फ़िल्म के ज़रिए साझा करने की कोशिश की। और इसमें मेरा जो किरदार है, वो ये कभी ऐसा सोचा नहीं था, बट मेरी किस्मत, मेरा सौभाग्य अच्छा कि मुझे इस फ़िल्म के अंदर मैं उनका शिष्य हूँ और मेरे गुरु हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रेस के सामने जब उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ की तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। और पूरा फिल्म इर्द गिर्द आपके किरदार के आगे पीछे घूम रहा है। इसमें और भी किरदार दिखाया गया है पूरा, मतलब चाहे वो मोदी जी का भाषण हो, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा, मतलब उनके आयु के 40, 65 और 82 ऐसे 3 स्टेज में, 3 वेरिएशंस में मुझे वो काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो आज के युवा हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, पर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि युवाओं लोग को जरूर देखना चाहिए मूवी कि किस प्रकार से लोगों ने, कार सेवकों ने वहाँ जाके पूरा परिश्रम किया। नारे तो तभी भी लगते थे, नारे अभी भी लग रहे, नारे कल भी लगेंगे, लेकिन इन नारों के पीछे का जो एक संघर्ष है वो देखने के लिए क्यों आप मतलब जय श्री राम बोल रहे हो? ओके, कण कण में राम है, राम सबके हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, करीबन 500 सालों के मशक्क़त के बाद अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाला है। आपने सुना होगा कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है उसके लिए कितने लोगों ने अपना परिश्रम किया है, पर उसके पीछे की जो असल कहानी है वो आपने अभी तक देखी नहीं होगी। इसके लिए एक 695 मूवी आई है जिसको छत्तीसगढ़ के मेकर्स ने बनाया है और बॉलीवुड के एक्टर्स ने उसमें बखूबी रोल निभाया है। हमारे साथ अशोक समर्थ जी हैं जो कई फिल्में, सिम्बा हो गया, सिंघम हो गया, आपने अभिनय किया है। इस फिल्म में आपको कुछ लीक से हटकर काम करने का मौका मिला। पहले तो मैं चाहूँगा फिल्म के बारे में बताते हुए आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले तो आपने जिक्र किया कि ये राम जन्मभूमि जो विवादित जन्मस्थान था, आज 22 जनवरी को वहाँ पर रामलला की प्रतिष्ठा बना होने जा रही है। इसके पीछे का वाकई 505 वर्षों का पुराना जितना भी सारा संघर्ष, हमारे संत महात्मा लोगों ने जो अपना बलिदान, आहुति दिया है, वो जो पूरी हमारे इतिहास, वो जो पूरा इतिहास, जो हमारी गाथा, वो व्यथा हमने इस फिल्म के ज़रिए साझा करने की कोशिश की। और इसमें मेरा जो किरदार है वो मतलब रामचंद्र दास परमहंस जी, जिन्होंने अपने आयु के 82-83 साल तक, जब तक मतलब आजीवन उन्होंने विवादित जन्मस्थान के लिए वो लड़ते रहे। और फाइनली उनकी जितनी भी सारी थॉट प्रोसेस का पूरा आर्कोलॉजिस्ट के मोहम्मद साहब का बयान हो या जो भी हो, वो सारा मतलब जितने सारे दस्तावेज थे वो इकट्ठा करके फाइनली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या फैज़ाबाद कोर्ट में जब वो अपील याचिका दर्ज की थी, और उसका नतीजा ये आया कि मतलब आज वहाँ पे मंदिर प्रतिष्ठापना होने जा रही। तो सिनेमा का शीर्षक जो है 695 है, उसके पीछे का दर्शक जानना चाहेंगे। उसके पीछे का लॉजिक वही है कि 6 दिसंबर को बाबरी का जो ढांचा गिराया गया था, बाद में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ था। तो ये उस टाइटल के पीछे की कहानी है और मेरा जो किरदार वही है, रामचंद्र दास परमहंस जी से प्रेरित है वो कैरेक्टर, जो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा। मतलब उनके आयु के 40, 65 और 82 ऐसे 3 स्टेज में, 3 वेरिएशंस में मुझे वो काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किरदार आपका नाम जो है शायद रघुनंदन उस मतलब प्रेरित उनसे है, कैरेक्टर का नाम रघुनंदन है, इंस्पायर्ड बाय। और पूरा फिल्म इर्द गिर्द आपके किरदार के आगे पीछे घूम रहा है। इसमें और भी किरदार दिखाया गया है पूरा, मतलब चाहे वो मोदी जी का भाषण हो, बारे में थोड़ा बताएंगे। मतलब जो सत्य घटनाएं उस दौरान जो जितनी भी सारी घटी थी और घटनाओं से कनेक्शन में जो भी सारे किरदार, मैं किरदार कहूँगा, जो लोगों की ज़रूरत पड़ी सिनेमा के माध्यम से, तो वो सारे किरदार उसमें शामिल है। वो चाहे मोदी जी का किरदार हो, यानी कि मतलब जो अभिनेता ने किया हुआ है, बाकी जितने भी सारे, अडवाणी साहब का है, वो सारे जो उस ज़माने के जितने भी सारे मौजूदा कैरेक्टर्स थे वो सब है। छत्तीसगढ़ को राम जी का ननिहाल कहा जाता है। आप ननिहाल में, यहाँ के मेकर्स ने फिल्म बनाया है, तो उसके लोग मैं श्याम चावला जी और अमित जी के बारे में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्मली सिनेमा बनाने के पीछे हर एक निर्माता का अपनी एक प्रोसेस होती है और अपनी एक चाहत होती है कि मैं कमर्शियल सिनेमा बनाऊं या मैं ऐसा करूं या मैं रीजनल सिनेमा करूं। लेकिन श्याम जी ने ये बड़ा, मुझे ये बॉलीवुड की फिल्में करने वाला मैं हूँ एक्टर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, या मैं सारे एंगल की फिल्में मैं करता हूँ, लेकिन निर्माताओं की जो ख्वाहिश होती है, जो उनकी चॉइस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन श्याम जी ने इस तरह का डेयरिंग किया हुआ, ये बड़ी हिम्मत, ये दाद देने वाला काम किया है उन्होंने।
इस तरह का सब्जेक्ट चुनकर। जो रामायण के अरुण गोविल जी हैं उन मतलब किरदार में आपके गुरु जी हैं वो, उनके बारे में बताइए, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमने राम सीता लक्ष्मण देखा था। जी, जैसे आपने देखा था वैसे बचपन में हमने हमारे नाना नानी या हमारे गुरुजी की तरफ से रामायण की कहानी सुनी थी, वो रामायण पढ़ते थे, हम सुनते थे। बाद में थोड़ा सा हम बड़े हो गए तो फिर हमने टीवी में रामायण टीवी शो देखा, और जब युवावस्था में आ गए तो फिर बाद में हमने रामायण पढ़ी भी है। तो हमारे लिए प्रभु राम का जो चरित्र जिस तरीके से अरुण सर ने निभाया है, तो आज भी जब राम की छवि हमारे सामने आती है तो अरुण सर का चेहरा हमारे सामने आता है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब मेरे जीवन काल में मतलब अभिनेता के कार्यकाल में मैंने कभी सबके साथ काम करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है कभी कभार, ये कभी ऐसा सोचा नहीं था। बट मेरी किस्मत, मेरा सौभाग्य अच्छा कि मुझे इस फिल्म के अंदर मैं उनका शिष्य हूँ और मेरे गुरु हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रेस के सामने जब उन्होंने मेरे काम की तारीफ की तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। जी, मैं जैसे 22 तारीख हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, जैसे आपने भी जब फिल्म आ रहे होंगे, शूटिंग कर रहे होंगे, तो ऐसा कोई मोमेंट जब आपको भी रोंगटे खड़े हो जाने वाला मोमेंट है कि लगा कि अब तो जीत हुई है, उसको हम दर्शकों को दिखा पाएंगे? मेरे लिए मोमेंट यही है कि 3 दिन पहले मेरी फिल्म प्रदर्शित हो गई 695 और कहीं ना कहीं मतलब मेरा इस माध्यम से मेरा इतना सा छोटा सा एक योगदान रहा, ये आनंद मुझे बहुत ज़्यादा है कि आज 500 वर्षों पहले पुरानी ये एक कहानी जो एक संघर्ष की गाथा है, और आज के जनमानस के सामने, आज के युवा पीढ़ी के सामने वो पूरा इतिहास उनके सामने प्रदर्शित करने के लिए मुझे उसमें इस फिल्म के अंदर वो एक छोटा सा मतलब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रवाह में शामिल हो गया हूँ अपने काम के ज़रिए, इसका मुझे ज़्यादा आनंद है। जो आज के युवा हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, पर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि युवाओं लोग को जरूर देखना चाहिए मूवी कि किस प्रकार से लोगों ने, कार सेवकों ने वहाँ जाके पूरा परिश्रम किया। नारे तो तभी भी लगते थे, नारे अभी भी लग रहे, नारे कल भी लगेंगे, लेकिन इन नारों के पीछे का जो एक संघर्ष है वो देखने के लिए क्यों आप मतलब जय श्री राम बोल रहे हो, ओके, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने तो 14 बरस का वनवास तो तभी भी झेला, लेकिन अपने जन्म स्थान के लिए भी 500 साल का संघर्ष उनको करना पड़ा। ये कलयुग में ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आज के यूथ को अपने इतिहास के बारे में, इतिहास के उन पन्नों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए अवश्य उन्होंने सिनेमाघरों में जाके सिनेमा देखना चाहिए। कोई फिल्म का ऐसा एक डायलॉग जो आप जो आपसे आपके दिल के करीब हो? मेरे दिल के करीब तो सिनेमा के बहुत सारे डायलॉग्स हैं, जैसे कि गुरु और शिष्य के बीच में एक द्वंद्व होता है तो गुरुदेव फैज़ाबाद या एक कोर्ट की मतलब रामलला के ऊपर छतरी लगाने की याचिका जब हार कर वापस आते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि रघुनंदन, हम वो रामलला के ऊपर छतरी लगाने की जो याचिका हमने डाली थी वो कोर्ट ने निरस्त कर दी, और वो कहते हैं कि ये 400-500 साल पुराना मसला है तो इसको भूल जाने में ही भलाई है। तो मैं उन्हें काउंटर में पूछता हूँ कि तो फिर गुरुदेव अब हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम किससे न्याय मांगेंगे? तो वो बोलते कि प्रभु राम तक पहुँचने के हज़ारों रास्ते हैं। तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि फिर उन रास्तों का रूप प्रारूप क्या होगा, शांति या संघर्ष? तो वाकई वो जो जवाब देते हैं कि शांति, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म की पहले से परंपरा रही है कि जो भी करना है हमें शांति और सद्भाव सहनशीलता के मार्ग का हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जो काउंटर में उनको पूछा है कि गुरुदेव, शांति, सहनशीलता और सद्भाव ये हथियार अब अधिकार की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं रहे। किसी दुर्घटना पर मौन 2 मिनट का हो सकता है, 400 साल का नहीं। ये इस तरह की मतलब ऐसे बहुत सारे लाइनें हैं स्ट्रॉन्ग। तो फिर आप अयोध्या आप जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे। वैसे पूरा 1 महीना भर तो शूटिंग हमने वहाँ पे किया है, उसी लाइव लोकेशन पे शूट करके आए हम लोग। हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो हमारे दर्शक जो हैं खुश रहेंगे अगर आप बोलते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसका मतलब होता है जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं बहुत बढ़िया हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये थे अशोक समर्थ जी हमारे साथ, जिनका मुख्य किरदार ये निभा रहे हैं इस फिल्म में। इस फिल्म को आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के मेकर्स ने बनाया है, और यूथ से हमारा जो सब यूथ हो कोई भी हो, सबसे हमारा एक अपील है कि ये मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि ये मूवी में जो पूरा परिश्रम है वो दिखाया गया है। रायपुर से आपके साथ मैं राजेश घोष, धन्यवाद।